ओम श्री परमात्मे नमः। आज 14 मई 2022 तदनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अवतार का शुभ प्रकटोत्सव है और इस समय संध्या बेला में मैं उनके श्री चरणों में नमन करते हुए उन्हीं को समर्पित ये वीडियो बना रहा हूँ। उनकी कृपा, अनुग्रह, आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा, दिव्य प्रकाश ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा को हम अपने भीतर अनुभव करें। हिरण्याकश्यप जो कि असुरों का राजा था, उसके यहाँ परम भागवत महान भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, जो कि बचपन से ही विष्णु भक्ति में लीन रहते थे। हिरण्याकश्यप के अत्याचार से प्रजा त्रस्त हो रही थी और वो चाहता था कि भगवान विष्णु की पूजा न करके उसका पुत्र प्रहलाद उसकी ही पूजा करे, उसे ही भगवान समझे। वर्तमान समय में भी हम देख सकते हैं कि कितने ही कथित धर्मगुरु, कितने ही कथित जो लोग हैं, वो अपनी पूजा ही करवाना चाहते हैं, अपने ही पूजा करवाने में व्यस्त हैं। इससे ये जो आज उन्होंने आज जो शुभ अवसर है और जैसे भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, इससे ये स्पष्ट संदेश है कि असत्य, अधर्म चाहे जितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, उसे एक दिन मिटना ही पड़ता है। परमपिता परमात्मा के अनुग्रह आशीर्वाद से हम उन असुरी ताकतों के खिलाफ युद्ध करें और परमात्मा की दिव्य प्रकाश ऊर्जा का अनुभव करें। महान भक्त प्रहलाद की कृपा से नरसिंह अवतार जैसा दिव्य अवतार इस धरा पर अवतरित हुआ। ब्रह्मा जी की तपस्या करके, और यहाँ एक बात और स्पष्ट हो जाए कि जैसे हम देखते हैं कि किसी का धार्मिक होना या किसी का आध्यात्मिक होना या किसी का अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करना किसी भी तरह से धार्मिक नहीं है, जब तक कि वह बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब, बैलेंस बीइंग नहीं मतलब असुर का अर्थ ही है कि जो बैलेंस में नहीं है। तो जो भी असत्य अधर्म की तरफ होगा, उसका नष्ट होना स्वाभाविक ही है। और कथित आज के उसमें भी हम देखते हैं, जैसे तप के द्वारा हिरण्याकश्यप ने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उसने ये अपना वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु ना तो मनुष्य से हो, ना पशु से हो, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना भवन के भीतर, ना बाहर, ना दिन में, ना रात में, ना पृथ्वी पर, ना आकाश पर, ऐसा उसने वरदान प्राप्त किया था। और भगवान ने भी उसका मान रखते हुए ही उसी अनुसार अपना ये अवतार लिया था। और जैसे कि हम वर्तमान समय में भी देखते हैं कि कितने ही असुर पावर में हैं और वो भी धर्म अध्यात्म की एक तरह से चादर ओढ़े हुए हैं, लेकिन उनके अंदर जो दिव्य गुण होने चाहिए वो एक भी नहीं है। जो वैदिक सनातन काल से परंपरा चली आई है, जिसमें उनके अंदर जो ऋषि मुनियों के अंदर और जो परम भागवत होते रहे हैं, भक्त होते रहे हैं और राजा होते रहे हैं, वैसे कोई भी गुण उनके अंदर नहीं दिखते हैं। तो जो भी असत्य अधर्म के साथ खड़ा होगा, उसका नष्ट होना स्वाभाविक ही होगा। यहाँ पर जब हम महाभारत काल में भी देखते हैं कि जैसे जिसने भी अधर्म और असत्य का साथ दिया, उनको नष्ट ही होना पड़ा।
तो हम देखते हैं कि भक्त प्रहलाद की उसकी जो उसने परमात्मा के प्रति उसका संपूर्ण आत्मसमर्पण था और जो भी यूनिवर्सल लॉ है और वैदिक सनातन को वो उसके तदनुसार वो उनका पालन कर रहा था, तो कृपा अपने आप ही उसको मिली। एक बार क्रोधित होकर के हिरण्याकश्यप ने उससे कहा कि क्या जिसकी जो तुम पूजा करते रहते हो, दिन रात जिसकी आराधना करते रहते हो, क्या वो इस खंभे में भी है? उसने जोरदार प्रहार उस खंभे पर किया और उसी समय बड़े जोर से जैसे बिजली कड़की और उसी खंभे से भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ और उन्होंने उस हिरण्याकश्यप को अपनी जांघों पर रखकर और अपने नाखूनों से विदीर्ण कर दिया, उसकी वहीं पर उसका वध कर दिया और उस जो उसका वरदान था उसको भी उसका भी मान रखा तथा वो वरदान जो है उसको भी उसका मान रखते हुए उन्होंने उस वरदान की काट निकाली। उस समय जब उन्होंने संध्या का समय था, जैसे इस समय मैं भी संध्या के समय में ही उनकी कृपा आशीर्वाद से ये चंद शब्द कह पा रहा हूँ, तो उन्होंने उस समय उसको अपनी जांघों पर रखा और संध्या का वो समय था और ना तो दिन थी ना रात था, ना भूमि पर था ना आकाश पर था, ना भवन के भीतर में था ना अंदर में था और ना पशु ना ही मानव मनुष्य। और नरसिंह अवतार लेते हुए उसको प्रमाण देते हुए उन्होंने लिया और नरसिंह अवतार उन्होंने लिया जिससे कि जो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की जा सके। तो हमें अपने अंदर उस परमात्मा के दिव्य प्रकाश ऊर्जा को अनुभव करना चाहिए। और इस समय जैसे आज का दिन है तो नरसिंह जैसे कवच हो, स्तोत्र हो और विविध मंत्र हैं उनके, जो भी जिससे हो सके वो करे, लेकिन जो परम जितना मैं समझ सका हूँ वो मतलब एनर्जी इस यूनिवर्स में है, वो ऊर्जा इस ब्रह्मांड में है। तो केवल हमको उससे केवल कनेक्ट होना है। कनेक्ट होने से ही हम उसकी कृपा ऊर्जा को अनुभूत कर सकते हैं, उसकी कृपा प्रसाद हमें मिल सकता है। तो हम लगातार उसकी कृपा अनुग्रह आशीर्वाद को अनुभव करें और हम अपने मतलब सत्य धर्म का पालन करें, वैदिक सनातन का पालन करें, जिससे कि जो कृपा हमको है, कृपा अनुग्रह आशीर्वाद है, वो हमें मांगना ना पड़े। जैसे हम देखते हैं आज के समय में हाँ कितने ही लोग जा करके, चाहे वो कहीं भी जा रहे हों, चाहे जिसमें मतलब मैं कथित लोगों की बात कर रहा हूँ एक तरह से, जिसके अंदर मतलब समर्पण है, वो कहीं भी जाए उसके लिए सब शुभ ही है। लेकिन मैं कथित लोगों की बात कर रहा हूँ, जाने कहाँ कहाँ जा करके, चाहे वो कथित मज़ारें हों या कथित चौखट हो, कथित क्या नाम मंदिर हों, और न जाने कहाँ कहाँ वो जा करके माथा रगड़ रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहा कुछ। उसका कारण कि उन्होंने अपना जीवन वैदिक सनातन के अनुसार नहीं जिया। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो जो मीरा के लिए था वो उनके लिए भी है, वो हमारे लिए भी है, वो जो प्रहलाद के लिए था वो उनके लिए था तो हमारे लिए भी है, जो सबके लिए है वो हमारे लिए भी है। वो ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड में तो ऑलरेडी है ही। तो इसलिए हम अधिक से अधिक अपना जीवन वैदिक सनातन के अनुसार जिएं, अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट रखें, अध्यात्म से और धर्म से, सत्य से, और ध्यान अधिक से अधिक ध्यान करें। जल्दी ही मैं ध्यान के ऊपर अपना वीडियो रिलीज़ करूँगा और आप लोग लगातार कनेक्ट रहें परमात्मा से, प्रकृति से, जिससे उसकी दिव्य प्रकाश ऊर्जा को हम अनुभूत कर सकें और कृपा हमको उसकी स्वतः मिल सके। क्योंकि कृपा मांगने से नहीं, सनातन काल से ये यूनिवर्सल लॉ है, ये वैदिक सनातन का एक स्पष्ट सिद्धांत है कि कृपा मांगने से नहीं बल्कि योग्य होने पर स्वतः अपने आप ही उसके कृपा प्रसाद के रूप में, दया के रूप में, करुणा के रूप में, अनुग्रह के रूप में, आशीर्वाद के रूप में बरसती ही बरसती है। बस हमें अपने योग्य होने का मतलब हम अपने आप को उसके योग्य बनाएं, अपने आप को उसको आत्मसमर्पित करें। अभी भी मैं भी अपने आप को नहीं समझता कि मैं भी पूर्णतया समर्पित हो पाया हूँ। जितना मैं जान पाता हूँ उतना ही बताता हूँ और उसकी कृपा के द्वारा ही जो भी चंद शब्द मैं है वो कह पाता हूँ। उसकी कृपा बिना इस सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो परमात्मा
को बारंबार प्रणाम है, बारंबार उनको नमन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री परमात्मे नमः।